बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जुर्म अजीम छोटा है क्या हमारा? हमारा जो जुर्म है वो क्या छोटा है क्या? मानने का दावा करके अल्लाह को भूल जाना। अल्लाह माफ़ करे। गौर करो, हमारा एक 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 हमारा अमल हमको सब कुछ बता देगा। मानने का दावा करके भूल जाना। आज करोड़ों से ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबानी इकरार वाले ईमान को सब कुछ समझते हैं। गौर करके देखो, ज़ुबान से जो इकरार करते हैं ना, हमने ईमान लाए, कलमा पढ़े, वो सब कुछ है, और अमल में बिल्कुल भी गौर नहीं करते। ज़ुबान पे है ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल तो यकीन की दौलत से खाली है। सोच के देखो, क्या हमारा हाल ऐसा नहीं है? गौर करके देखो, हमारे ज़हन में, हमारे ध्यान में दिन रात क्या चलते रहता? क्या चल रहा? कितनी देर, कितना टाइम लगाते हम अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी याद में, उसकी कुदरतों में गौर व फिक्र करने में, उसकी बड़ाई कितनी देर याद आ रही, उसकी रज़ा में। अगर मर्द है तो उसको बॉस को राज़ी करने की बहुत फिक्र रहती है, औरता में से सास को राज़ी करने की बहुत फिक्र रहती, ननन को राज़ी करने की बहुत फिक्र रहती। आदमी राज़ी हो जाए, बच्चे राज़ी हो जाए, सब मेरे से खुश रहे। अल्लाह राज़ी है कि नहीं, ये फिक्र नहीं है। सोच के देखो, ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। कभी हमने फुर्सत निकाल के इन बातों में गौर किया ना, तो समझ में आएगा। ज़ुबान पे है ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल तो यकीन की दौलत से खाली है। किसने बोला ये बात कि हम ईमान की फिक्र नहीं कर सकते? हम सबको अपने अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, उसका जायज़ा लेना चाहिए, अपने अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए, हमारे पास कौन सा ईमान है। यकीनी ईमान है। ईमान का मतलब रहता मानना, भरोसा करना, यकीन करना। ये मतलब रहता ना कि ईमान का मतलब क्या रहता? मान के भूल जाना, मानने का दावा करके भूल जाना। सोच के देखो, गौर करके देखो। एक मर्तबा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे। कहते जा रहे थे, हंज़ला तू तो मुनाफिक हो गया, तू तो मुनाफिक हो गया। उनके पीछे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। उन्होंने सुने, ये क्या कह रहे? बोले मुनाफिक हो गए। कैसे हो गए आप मुनाफिक? बोले देखो ना, जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते, उनकी मजलिस में बैठते, हमारी कैफियत कुछ और रहती, फिर हम घर पे जाते, फिर हमारी कैफियत कुछ और रहती हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिल में कुछ और है, ज़ुबान पे कुछ और है। बताने का मकसद ये है कि उनको उनके ईमान की कितनी फ़िक्र थी। हमारे पास तो ऐसी फ़िक्र नहीं है। ये फ़िक्र, मोहब्बत और डर हमको उस गफलत से निकालेगा, उस मदहोशी से निकालेगा जिसके अंदर आज हम मदहोश हैं। सोच के देखो, कितनी ज़रूरी है ये फ़िक्र, डर कितना ज़रूरी है।
एक बार मालूम पड़ जाए फला फला जगह पे करंट है, फला फला जगह पे हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरे से इंसान नहीं डालेंगे, हाथ तो वहाँ जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं, पहले एक बार करंट लगा था ना। इसको बोलते डर। ऐसा डर हमारे दिल में अल्लाह का नहीं है। सबको राज़ी करने की फ़िक्र है। जिस चीज़ की इंसान को फ़िक्र रहती ना, वो कभी 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 ध्यान में से नहीं जाती। लेकिन अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं है। सब हमसे सब राज़ी हो जाए, आदमी, बच्चे, सास ससुरे, बाकी दूसरे सब राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी रहो चाहे ना रहो। तो सोच के देखो, ईमान कहाँ है? हमारे ईमान की पहचान क्या है? कहाँ है हमारा ईमान? वो चीज़ नहीं है ईमान जिसको ले आए फ़लसफ़ा की दुकानों में से। ढूंढने से मिलती है ये आकिल को कुरान के सिपारों से। सारी की सारी गफलत की, गुमराही की, हर चीज़ से, हिदायत से दूरी की, नसीहत से दूरी की, अल्लाह से, अल्लाह के हुक्मों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, हर चीज़ से दूरी इसलिए है कि कुरान से दूरी हो गई। कुरान से दूरी है। कुरान हमको कुछ और सोच समझ दे रहा। कुरान हमको कुछ और सोच दे रहा, समझ दे रहा, कुछ और इरादा दे रहा, कुछ और अमल दे रहा। लेकिन हम कभी उधर ध्यान नहीं देते और दुनिया की मदहोशी, मस्ती में मस्त हो गया इंसान। गफलत, गुमराही ये कहीं और लेके जा रही। सोच के देखो, कुरान पाक में सूरह यासीन की आयत है जिसका तर्जुमा बता दी मैं। और उस दिन उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे बयान करेंगे, उनके पाँव बयान करेंगे, उनकी आंखें, दिल, मतलब तमाम आज़ाए जिस्मानी गवाही देंगे। और क्या गवाही देंगे? या अल्लाह, ये बंदे ने हमारा, ये तेरे बंदे ने तेरी दी हुई नेमतों का गलत इस्तेमाल करा, हाथ का गलत इस्तेमाल करा, पाँव का गलत इस्तेमाल करा, आँख का गलत इस्तेमाल करा, हर चीज़ का, इरादे का गलत इस्तेमाल करा, इख्तियार का गलत इस्तेमाल करा। ये गवाही देंगे, हमारे अपने हाथ पाँव, हमारा आज़ाए जिस्मानी हमारे खिलाफ गवाही देंगे क़यामत के दिन। ये सिखा रहा हमको कुरान। कुरान हमको ये सिखा रहा सूरह असर में, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ज़माने की कसम इंसान खसारे में। सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाता, कसम है ज़माने की के इंसान खसारे में है। और 4 तरह के लोग बताए थे उसमें, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। ऐसा ईमान नहीं, यकीन वाला ईमान, भरोसे वाला ईमान, जो ईमान लाए, जिन्होंने आमाल नेक किए, जो हक पे चले और जिन्होंने सब्र किया। ये सिखा रहा हमको कुरान। दुनिया की मस्ती और मदहोशी तो हमको कुछ और ही सिखा रही। हर चीज़ से कट जाओ, अपना अपना देखो, मतलबी पना सीखो। सोच के देखो, कुरान हमको सिखा रहा कि तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। ये सिखा रहा कुरान। वो चीज़ नहीं है ईमान जिसको ले आए फ़लसफ़ा की दुकानों में से। ढूंढने से मिलती है ये आकिल को कुरान के सिपारों से। बस कुरान से जुड़ जाओ, देखो उसमें क्या है। डर, मोहब्बत, फ़िक्र हमारी गफलत को पीछे ढकेल देंगी। और ये डर, ये फ़िक्र, ये मोहब्बत हमको कहाँ से आएंगी? कुरान से।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मुझको जिस इल्म और हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि ज़मीन का एक हिस्सा है जो पानी को अपने अंदर जज़ब करता है। तो वो इल्म और हिदायत से हम आज कितने दूर है, सोच के देखो कितने दूर है। हमारा जो ये आज का माहौल है ना, आज का अभी का फ़िलहाल का जो बिगड़ा हुआ माहौल है ना, ये हमको अलग तरफ लेके जा रहा। कुरान हमको अलग तरफ लेके जा रहा। लेकिन है कोई जो सोचे और समझे, है कोई जो सोचे और समझे। अपनी गफलत में थोड़ी देर गौर करो। क्या गुमराह और हिदायत वाला बराबर हो सकता? एक शख्स है दिन रात मेहनत करता और कुछ पैसे कमाता थोड़े से, और एक शख्स है जो दिन रात जुआ खेल रहा उसको बहुत सारे पैसे मिले। दोनों बराबर हो सकते? सोच के देखो। गुमराह और हिदायत याफ्ता कभी बराबर नहीं हो सकते। एक शख्स है जो अपनी नज़र की हिफाजत करता, सिवाय एक नज़र जो गलती से पड़ गई गैर औरत, उसके अलावा दूसरी नज़र कभी नहीं जाती। और एक है जो दिन रात गलत कामों में, नाजायज़ ताल्लुकात में। दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम अगर गुमराही को और हिदायत को एक नज़र से देखेंगे, हमने उसको एक कर डाले, अटैच कर दिए उसको। अभी के फ़िलहाल में गुमराही और हिदायत एक हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो उसको हाथ से रोको, ये तुम्हारे ईमान का पहला दर्जा है। अगर ये नहीं हो सकता तो उसको ज़ुबान से रोको, तो ये तुम्हारे ईमान का दूसरा दर्जा है। सबसे इसके बाद की बात एकदम गौर से सुनो और उस पर से बिल्कुल भी तवज्जो मत हटाओ। और अगर ये भी नहीं हो सकता, ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते, तो कम से कम अदना ईमान का दर्जा ये है कि उसको दिल में बुरा महसूस करो। ये तुम्हारे ईमान का आखिरी लेवल, आखिरी दर्जा है। तो अल्लाह माफ़ करे, फ़िलहाल का अभी का माहौल ऐसा है। और अल्लाह माफ़ करे, ऐसे गंदे माहौल में रह के हमारे भी ख़यालात ऐसे हो गए कि आज हम बुराई को बुरा भी नहीं समझ रहे, तो फिर हमारा ईमान किस लेवल का? हमको आज कोई बात बुरी नहीं लग रही। जब इंसान हिदायत और गुमराही को एक कर देंगे, एक समझेगा, उसके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है हिदायत की और गुमराही की। उसके नज़दीक हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं है। तो फिर कैसा? सोच के देखो। आज ये जो हम हद से ज़्यादा जुल्म, हद से ज़्यादा बेहयाई, हद से ज़्यादा बेरहमी, हद से ज़्यादा नफ़रत, कोई भी चीज़ ऐसी ओवर हो जा रही ना, हद से ज़्यादा हो जा रही ना, तो ये हमारे गंदे ख़यालात का नतीजा है। गंदे ख़यालात का नतीजा है कि आज हमको गुमराही में और हिदायत में कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा। अगर अपने आप को और अगर अपने बच्चों को बचाना है, हमारी ये गफलत, हमारी ये गुमराही, हमारी ये गंदी सोच हमारी आखिरत बर्बाद कर देंगी। अगर हमको बचाना है ना, तो अल्लाह के कलाम से जुड़ जाओ, अल्लाह के कलाम से जुड़ जाओ। अल्लाह ताला के कलाम को सब कलामों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे कि खुद अल्लाह ताला को सारी मखलूक़ात पर। सोच के देखो, हिदायत और गुमराही एक नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता कि अंधा और आँख वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। हिदायत और गुमराही दोनों एक नहीं है। अगर मैं सबकी पसंद की बात करूँ ना, किसको क्या, कौन कैसे राज़ी होता, तो मैं आज वायरल हो जाऊँगी।
लेकिन हमको अल्लाह को राज़ी करना है। हिदायत और गुमराही एक नहीं है। सूरे बलद में फरमाता अल्लाह ताला कुरान पाक में, अलम नजल लहू ऐनैन, भला हमने तुझको दो आँखें नहीं दी, वो लिसान हूँ वो शफ़तैन, और ज़ुबान और दो होठ नहीं दिए, वो हदैन हुन नजदैन, और हिदायत के दोनों रास्ते बताए। रास्ता एक नहीं है, रास्ते दो है। हिदायत और गुमराही अलग अलग चीज़ें। तो आज हमने क्या करे, वो बीच में की जो लाइन है ना उसको हटा डाले, हिदायत और गुमराही दोनों को एक कर डाले। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्टकट के रास्ते तलाश कर रहे, शॉर्टकट के। रहमान को भी राज़ी करेंगे, शैतान को भी राज़ी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हिदायत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ों की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों की, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों की तकलीफ़ों की, कुर्बानियों की, शहादत की कोई 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 वैल्यू नहीं बच जाती अगर गुमराही और हिदायत एक चीज़ है। गुमराही और हिदायत एक नहीं है। हिदायत अलग है, गुमराही अलग है। जन्नत कुछ भी नहीं है अगर हिदायत नहीं है तो। दोज़ख कुछ भी नहीं है अगर गुमराही नहीं है। ये कैसी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये वजह है कि आज इंसान अपने इरादे को गलत जगह पे लगा रहा, अपने इख्तियार को गलत जगह पे लगा रहा। इल्म हासिल करने को कुछ भी नहीं समझ रहा, हिदायत वाली बातों को कुछ भी नहीं समझ रहा। क्योंकि वो जो हिदायत और गुमराही के बीच में की लाइन थी ना वो हटा डाले, दोनों को एक कर दिया ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले हो रहा था, आज दुनिया में ऐसा हो रहा है क्योंकि हम हिदायत की वैल्यू को नहीं समझते। अच्छी तरह से समझिए इस बात। करोड़ों से ज़्यादा लोग, करोड़ों से भी ज़्यादा लोग अपने इरादे का और अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे, मानने का दावा करने के बावजूद अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी दीन पे चलने में रखी है। आज हमारी नज़र में कामयाबी क्या है, सोच के देखो। आज हम सबों की नज़र में कामयाबी का तस्वर क्या है? जिसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद है, सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, बंगले है, कोठी है, वो कामयाब है। उसको हसरत की नज़र से देखेंगे। जिसके पास हिदायत है, जिसके पास सजदों की तौफीक है, जो इबादत गुजार है, ऐसों को हसरत की नज़र से नहीं देखेंगे। कामयाबी का कौन सा तस्वर है हमारे पास, सोच के देखो। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कामयाब थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ाके पे फ़ाके कर रही, क्या वो कामयाब थी? सोच के देखो। अगर हमारी नज़र में वो कामयाब रहती तो हमारे अमल उसके जैसे रहते। क्या फ़िरौन और शद्दाद कामयाब थे? अगर हमारी नज़र में वो नाकाम रहते तो हम उनके जैसे अमल करने के वास्ते हज़ार बार सोचे होते, हम डरे होते। हमने अपने आप को उनको इबरत का नमूना अगर समझे होते तो हम उनके जैसे काम करने को डरे होते। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन।